देखिए पिछले क्लास में हम आपके जो प्रश्नावली 3 है उसमें जो पहला प्रश्न दिया है पूर्ण वर्ग विधि, उसके बारे में हमने पूरा अध्ययन कर लिया था। हमने देखा था कि पूर्ण वर्ग विधि क्या है, उसके सॉल्व करने के क्या तरीके हैं। उसके साथ साथ हमने जो आपके प्रश्नावली 1 के जो 6 जितने भी प्रश्न हैं वे सारे प्रश्न का हमने प्रैक्टिस किया था। ठीक है, आज जो है आपका जो है हम जो है प्रश्नावली 3 के आगे जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। तो और इसमें जो है आपको जो है उदाहरण नंबर जो है आपका 15, ठीक है ना, उसको आपको हम पहले देखेंगे। तो पहले जो है आपको उदाहरण के प्रश्न देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 15 के एक प्रश्न देखेंगे और बाकी फिर आपके फिर प्रश्नावली के प्रश्न देखेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 15 में आपको एक स्पेशल टाइप का दिखने को मिल रहा है। प्रश्नावली 3 के ऊपर ही लिखा हुआ है क्वेश्चन उदाहरण नंबर 15, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट। देखिए अंडर रूट लगने का तरीका देखिए, वर्गमूल कैसे लगा है, वर्गमूल फिर अंदर में 6 फिर वर्गमूल प्लस करके वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 और डेश डेश करके इनफाइनाइट। मतलब ये ऐसे करते 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 आगे जा रहा है, खत्म नहीं होगा, बोर्ड भर जाएगा। आगे चले जाओगे और बोर्ड खत्म नहीं होगा, भरते जाएगा। ये ऐसा जा रहा था, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप मान लोगे, माना x बराबर, इसको ऐसे लिख देंगे अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, ये और प्लस करते 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 ये आगे जाएगा, ठीक है, ठीक है। अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 करते करते क्या होगा, ये आगे जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस बात को थोड़ा समझिए, इधर इधर देखिए, इस बात को समझिए। मैंने क्या किया, इसको जो है मैंने x मान लिया, ठीक है ना, x मान लिया। अब देखो इसको देखो थोड़ा सा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस x लिख सकता हूं क्या मैं, क्योंकि इधर देखिए अगर ये वाले को ऊपर वाले को मैं हटा दूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है, अंडर रूट लग के अंडर रूट लग के और लगते जाएगा आगे बढ़ते जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक 6 को रोक लिया और बाकी आप देख पा रहे हैं मैंने क्या किया, ये अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 को ये करते करते इन्फिनिट, इसको मैंने क्या मान लिया, x, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इधर का जो ये टर्म है, ये जो अंडर रूट वाला है, इसके जगह मैंने क्या कर दिया, x रख दिया, क्योंकि ये इसके इक्वल है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए आप बोलोगे सर एक को रख लिए बाकी को आपने x लिख दिया, अरे भैया ये कहां तक जाएगा ये नहीं पता ना, इन्फिनिट लगा हुआ है, अनंत है। तो एक को ले लो, ऐसा समझ लो एक समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल लो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो उसी प्रकार मैंने क्या किया है, एक 6 को रोक लिया और बाकी को फिर मैंने मान लिया, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए अब दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, वर्ग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x की घात 2 धन धन नहीं हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 6 धन x की घात 2, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि वर्गमूल का जब घात 2 लगता है तो वर्गमूल क्या हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x की घात 2 बराबर ये हो जाएगा 6 धन x, ठीक है। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो x की घात 2 माइनस 6 सॉरी माइनस x फिर माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और ये आपका क्या बन गया, वर्ग समीकरण बन गया। क्या बन गया जी, वर्ग समीकरण बन गया। अब इसको हल कर लेते हैं, तो इसको जो है मैं गुणनखंड विधि से सॉल्व करता हूँ, ठीक है, गुणनखंड विधि से। तो देखिए गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको तोड़िए, तो ये देखिए इस x स्क्वायर गुणांक क्या है 1 और अचर पद क्या है आपका 6, ठीक। अब 6 को आपको ब्रेक करना है, जिसको गुणा करूं तो 6 यार और जोड़ू और घटाऊं तो क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो आप लिख सकते हो 2 गुणा 3, एक संख्या को 2 ले लो, एक संख्या को 3 ले लो, 2 गुणा 3 करो कितना आएगा 6 और 3 में 2 घटाओ कितना आ जाएगा 1, मध्य पद के बराबर। तो यहाँ पर क्या चाहिए, ऋण 3 चाहिए, तो क्या करें, सॉरी ऋण 1 चाहिए, तो क्या करेंगे, ऋण 3 धन 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपका हो जाएगा x की घात 2 ऋण, देखिए तो आगे क्या हो जाएगा, ये आगे आपका हो जाएगा x की घात 2 ऋण 3x और धन आपका जो हो जाएगा 2x ऋण 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे ब्रेक हुआ है समझ में आ रहा है ना, 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ी संख्या को माइनस रखेंगे और छोटी संख्या को क्या करेंगे, प्लस रखेंगे। क्यों, क्योंकि जो है हमको क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, ऋण का x चाहिए, तो ऋण लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऋण 3 करेंगे, ठीक है।
अब उसके बाद क्या करते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं, एक पेयर इसको बनाएंगे, एक पेयर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसमें से बाहर निकालिए तो ये x बाहर निकलेगा तो ये आपका हो जाएगा x ऋण 3, और इसमें से जो क्या बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकाल दीजिए तो क्या बच जाएगा, x ऋण का 3 बच जाएगा, इज इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब देखिए एक पद ये हो गया, पूरा पूरा एक पद ये हो गया। अब इसमें से x माइनस 3 और इधर क्या बच गया आपका x धन 2 इक्वल क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक बार x माइनस 3 बराबर 0 करना है और एक बार आपको x धन 2 बराबर आपको 0 करना है। तो x बराबर 3, तो ये देखो ये इधर जब ट्रांसफर होगा तो ये क्या हो जाएगा, धन का 3, और x बराबर ये जब होगा इधर तो ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो अतः आपका जो है आंसर जो है x बराबर आपका हो जाएगा 3 और एक जो होगा आपका ऋण का 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है, इस वाले का जो है सॉल्यूशन जो है इस तरह से होगा। आया समझ में? अब देखिए ये वाला केस, यहां पर क्या है, यहां पर आपका 6 वाला था और यहाँ पे जो है आपका 7 वाला आ गया। ठीक है ना, केस वही है, यहाँ पे क्या है, वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन डेज डेज करते कहां तक जा रहा है, इन्फिनिट तक जा रहा है। तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, आप लेट करोगे, मानोगे, माना इसको x के बराबर मान लीजिए, तो अंडर रूट 7 धन अंडर रूट 7 फिर धन अंडर रूट 7, ठीक है, वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन, ये ऐसे करते करते क्या होगा, आगे जाएगा, ये आपका इन्फिनिट तक जा रहा है। अब देखिए इसको हमने x माना है तो इसको जो है हम ऐसे अरेंज कर देंगे, वर्गमूल यहां पर क्या कर दिया मैंने 7 और बाकी देखो x बराबर करके इसको मैंने सभी को x माना है तो इतने को मैं क्या कर दूंगा, ये भी इन्फिनिट तक जाएगा, इसको मैं जो है यहाँ पे लिख दूंगा x। ठीक है यहां तक। अब क्या होगा, दोनों पक्षों में वर्ग करिए, वर्गमूल हटाना है पहले, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में जब वर्ग करोगे तब ये क्या हो जाएगा, x की घात 2 बराबर ये आपका हो जाएगा वर्गमूल 7 धन x की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे हो जाएगा x की घात 2 बराबर, अब देखिए वर्गमूल में जब कभी भी घात 2 लगा रहा तो वर्गमूल जो है आपका क्या होता है, हट जाता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 7 धन x। अब जो है इस एक साइड ले आइए तो इधर ले आएंगे x, तो ये ऋण का x और ये हो जाएगा आपका माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब ये आपका बन गया वर्ग समीकरण, इसको सॉल्व करना है और इसमें से x और x का मान निकालना है। ठीक है ना, तो इस वर्ग समीकरण को जो है मैं पूर्ण वर्ग विधि से हल करूंगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से देखिए जब इसको आप सोच रहे होंगे इसको मैं गुणनखंड विधि से भी सॉल्व करूंगी, ये गुणनखंड विधि सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसके सामने 1 है और यहाँ पे क्या है, 7 है। ठीक है, तो 1 का गुणा करूंगा 7 के साथ, कितना आ जाएगा 7। अब 7 को ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसको जोड़ू या घटाऊं तो 1 आना चाहिए, नहीं टूट पाएगा, तो ये जो है सॉरी ये जो है गुणनखंड विधि से आपका नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी विधि उपयोग करेंगे, कौन सी विधि पढ़े हम, पूर्ण वर्ग विधि, तो हम जो है पूर्ण वर्ग विधि से इसको बनाएंगे। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नियम क्या है, एक्स स्क्वायर की जो गुणांक होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अचर पद को जो है राइट साइड लेके जाना है। क्या करेंगे, अचर पद को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x की घात 2 ऋण x बराबर ये हो जाएगा इधर का जाके ऋण जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, धन का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारा अगला क्या है, क्या करते हैं जी, b/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर दोनों पक्ष में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो देखिए दोनों पक्षों में जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की घात 2 ऋण x धन 1/2 की घात 2 बराबर ये हो जाएगा 7 धन 1/2 की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए x की घात 2, देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आता है जो मैं आगे कर रहा हूं तो डायरेक्ट आपको ट्रिक बताऊं, ट्रिक से डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो इसको हम मैं क्या कर सकता हूं, 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स लिख सकता हूं। इसको देखो मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, धन ये हो जाएगा आपका 1/4, 1/4 मत करिए इसको, जो है अभी इतना ही रहने दीजिए, 1/2 की घात 2 बराबर ये आपका हो जाएगा 7 धन ये वाले को ओपन कर लीजिए 1/4। अब देखिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है जी, ऋण वाला चिन्ह है, यानी यहाँ पे कौन से सूत्र का प्रयोग होगा,
सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएगा b की घात 2। ठीक है, और यहाँ पर a बराबर क्या है, x है, और b बराबर क्या है आपका 1/2 है ये। ठीक है, तो इस सूत्र से ये जो है इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको क्या कर लीजिए, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा x ऋण 1/2 की घात 2 बराबर, इधर आपका देखो, इधर मैं ऐड कर रहा हूँ ना, डायरेक्ट इधर ऐड कर रहा हूँ, तो 7 धन 1/4, तो क्या करूंगा यहाँ पर, क्या करूंगा 4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4, और फिर इसके साथ फिर 4 1 भाग दूंगा तो 4 बचेगा, 4 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, और फिर आगे आपका क्या हो जाएगा धन, और ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो आगे आपका हो जाएगा x ऋण 1/2 की घात 2 बराबर 29 बटा आपका हो जाएगा 4। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या होगा, अब इधर से ये जो 2 है उसको उधर ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1/2 बराबर, इधर आपका हो जाएगा प्लस माइनस, कभी भी वर्गमूल क्या होता है प्लस माइनस, प्लस माइनस वर्गमूल, ये आपका हो जाएगा 29/4। ठीक है, आगे एक बार और सॉल्व कर देता हूं, 1/2 बराबर प्लस माइनस, देखिए ऊपर का वर्गमूल 29 ही रहेगा, नीचे जो है ये क्या हो जाएगा आपका 4 जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऊपर नीचे लगा हुआ है, तो इसको लिख सकता हूं मैं वर्गमूल 29, और नीचे क्या हो जाएगा वर्गमूल 4, वर्गमूल 4 कितना हो जाता है आपका 2 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब एक क्या करूंगा, एक बार जो है प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, और एक बार मैं क्या करूंगा ऋण चिन्ह ले लूंगा, ऋण चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लूंगा तो इधर मेरा हो जाएगा x माइनस 1/2 बराबर, इसमें का प्लस वाला ले लो तो ये हो जाएगा 29/2। ठीक है, और x माइनस 1/2 बराबर, इधर का ऋण चिन्ह तो ऋण हो जाएगा आपका 29/2। ठीक है, तो ये आगे आपका हो जाएगा x बराबर वर्गमूल 29/2, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा धन 1/2, तो x बराबर देखो दोनों में का नीचे में क्या है 2 है। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका वर्गमूल 29 धन 1। ठीक है, तो x बराबर इसको लिख देंगे 1 धन वर्गमूल 29/2, ये हो जाएगा आपका एक आंसर। इधर देखिए दूसरा आंसर क्या होगा, दूसरा आपका हो जाएगा x बराबर माइनस वर्गमूल 29/2, और ये वाला जब उधर जाएगा तो धन आपका हो जाएगा 1/2, तो x बराबर आपका हो जाएगा नीचे में इसका एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -29 और धन क्या हो जाएगा 1, तो x बराबर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस वर्गमूल 29 बटा ये हो जाएगा आपका 2, ये आपका मिल गया दूसरा आंसर। तो अतः यहां से x का एक वैल्यू मिल जाएगा 1 प्लस 1 धन वर्गमूल 29/2, और दूसरा आंसर आपका आ जाएगा 1 माइनस वर्गमूल 29/2। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये जो दिया हुआ है आपका वर्गमूल 7 धन, और उसके अंदर फिर दिया वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7, ये जो जा रहा है इसमें जो है इसका मान मिलेगा, एक मिलेगा 1 धन वर्गमूल 29/2, और एक मिलेगा 1 ऋण वर्गमूल 29/2। तो इस तरह से जो है ये वाले जो प्रश्न है ये आपका सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए अगला है आपका प्रश्न नंबर 3, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग क्या समझते हो जी, प्राकृत संख्या जानते हो क्या होता है, यहाँ पे देखो दो वर्ड आ रहे हैं। ठीक है, पहला आप समझिए प्राकृत संख्या, नाम सुनो कि नहीं सुनो, नाम सुनो कि नहीं सुनो जी, ये प्राकृत बस लिखा है, एक्चुअल में प्राकृतिक भी होता है प्राकृत भी लिखते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या मतलब उस संख्या को बोलते हैं गिनती की सारी संख्याएं। अब गिनती कहां से प्रारंभ करते हो 1 2 3 4, तो गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है ये हमारा जो है प्राकृतिक संख्याएं कहलाता है। ठीक है ना, अब उसके बाद आता है क्रमागत, या इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है इंग्लिश में, तो क्रमागत, क्रमागत, क्रमागत संख्याएं क्या होगी, क्रमागत माने क्रम से आने वाली। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं 2 की क्रमागत बताइए, 2 का क्रमागत क्या होगा 3 होगा। ठीक है ना, 3 का क्रमागत क्या होगा 4 होगा, तो ये क्रमागत क्रम से आने वाली संख्या है। ठीक है, तो इसमें दो क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योग। ठीक है, देखिए आपका हल नंबर जो है तीसरा, तो सबसे पहले क्या करिए आप माना
माना पहली संख्या, ठीक है, माना पहली संख्या, तो पहली संख्या को आप मान लीजिए x, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों की योग। तो पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगा जी, दूसरी संख्या क्या होगा, x प्लस वन होगा। क्रमागत बोल रहा है ना, तो x के बाद कौन सी संख्या आएगी, x प्लस वन करेंगे तो, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। तो पहली क्रमागत संख्या क्या, पहली क्या है, x है, और दूसरा क्या है आपका x प्लस वन, और दोनों का योग करोगे तो कितना आएगा बोल रहा है, 85 आएगा। तो आपको जो है ये संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए आगे क्या होगा, ये आपका हो जाएगा x की घात 2, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है, यहाँ पर एक फार्मूला लग जाएगा, क्या, a प्लस, ये वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिख दे रहा हूं, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 2ab प्लस क्या होता है b की घात 2, ये वाला यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a की जगह पे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर धन 2, और a की जगह पे x है और b की जगह पे 1, और धन b की घात 2, तो ये हो जाएगा आपका 85, ठीक है। और यहाँ पर देखिए x की घात 2, x की घात 2 तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, और ये आपका हो जाएगा 2x की घात 2, ये आपका हो जाएगा 2x। अब एक को उधर लेके चले जाइए तो ये हो जाएगा 85 ऋण का 1, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 2x की घात 2 धन 2x बराबर ये हो जाएगा 84। अब दोनों तरफ जो है 2 को भाग दे दीजिए, दोनों तरफ 2 का भाग देने पर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x की घात 2 धन ये हो जाएगा x, और बराबर इसमें भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग दोगे तो 2 चौक और 2 दूनी 42, ठीक है। अब देखिए ये इसको जब पूर्ण वर्ग विधि सॉल्व करेंगे तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, a कितना वैल्यू है, यहाँ पे b की वैल्यू कितना है 1, तो 1/2 जो है दोनों साइड ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए 1/2 की घात 2 दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर, ठीक है। तो ये आगे आपका हो जाएगा x की घात 2 धन x धन 1/2 की घात क्या हो जाएगा 2 बराबर ये हो जाएगा 42 धन 1/2 की घात 2, ठीक है। तो आगे आपका हो जाएगा x की घात 2 धन, इसको जो है मैं लिख सकता हूं ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, इसमें 2 का गुणा कर दिया इसको सेट करने के लिए, ठीक है। प्लस ये आपका हो जाएगा 1/2 की घात 2 बराबर ये हो जाएगा 42 धन 1 बटा क्या हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या कौन सूत्र का प्रयोग करूंगा, सूत्र यहाँ पे कौन सा लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से होगा। तो यहाँ पर a की जगह क्या है x है, और b की जगह पे क्या है 1/2 है, ठीक है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके जो है आप आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 का, अरे 2 का गुणा किया 2 से भाग दे दिया यहाँ पे, तो x जो है इसके साथ ये x वाला ये x आया ना, अरे एक्चुअल में ये फार्मूला में सेट कर रहा हूँ, इसके जैसे बना रहा हूँ इसको, यहाँ पर आप समझो कैसे बन गया ये। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके जैसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 रखा। अब a की जगह मुझे a की जगह x है, इधर a है तो x है। अब b की जगह मुझे 1/2 चाहिए, इसमें है ही नहीं, तो मैं क्या करूं सामने में 2 लाया तो यहाँ पे 1/2 कर दिया, तो ये मेरा सामने का 2 भी बन गया, और 1/2 किया तो b वाला पद भी बन गया। ऐसे इसको बना रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा डायरेक्ट ये वाला पद लिखो, ट्रिक बताया हूं, यहाँ पे प्लस का साइन है, ये फार्मूला लिखो डायरेक्ट सॉल्व करो। लेकिन उसको अगर आपको सेटअप करना तो इस तरफ से वो सेट होगा, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा आपका, आगे जो है आगे आपका यहाँ पे a की जगह पे है x, और b की जगह पे है आपका 1/2 की घात 2 हो जाएगा बराबर, इधर देखो 42, और ये क्या है धन 1/4 है, ठीक है, 1/4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये बटा 4, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, और इधर आपका हो जाएगा धन का 1, ये ठीक है। तो x धन 1/2 की घात 2 बराबर 169/4। अब देखो x धन 1/2, इधर से घात जब उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा वर्गमूल
169/4 धन और ऋण दोनों हो जाएगा। x धन 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, धन ऋण ऊपर का देखो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, वर्गमूल 169 बटा वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। तो 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का, 13 का होता है, और वर्गमूल 4 किसका होगा, 2 का। तो आगे देखो यहां से आप एक बार क्या करोगे, धन चिन्ह ले लो, धन चिन्ह लेने पर एक बार जो है आप ऋण चिन्ह ले लो, ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है। इधर धन चिन्ह लोगे तो क्या हो जाएगा, x धन 1/2 है, और इधर हो जाएगा धन 13/2 ले लो, ये हो गया। और इधर हो जाएगा x धन 1/2 बराबर ये हो जाएगा ऋण 13/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 13/2, उधर माइनस हो जाएगा, इधर जाके 1/2 उधर जाएगा तो ऋण 1/2, x बराबर दोनों का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक 2, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 1, तो x बराबर आपका हो जाएगा 12/2। सो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, कटेगा तो कटेगा ना, ये 2 एकम 2 छक्का 12, ठीक है। इधर देखो ये आपका हो जाएगा x बराबर ऋण 13/2, इधर से जाएगा तो ये ऋण 1 बटा क्या हो जाएगा 2, तो x बराबर जो है, x बराबर जो है ये कितना हो जाएगा, दोनों के एलसीएम निकलेगा 2, तो ये हो जाएगा ऋण 13 ऋण 1, तो x बराबर आपका हो जाएगा ऋण 14/2। सो x बराबर आपका हो जाएगा ऋण का 7, ठीक है, ऋण का हो जाएगा 7। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर देखो इधर ध्यान से, x का एक वैल्यू कितना निकल गया, प्लस का 6, और x का वैल्यू एक वैल्यू कितना निकल गया, माइनस का 7। अब मुझे बताओ इनमें से दोनों वैल्यू होगा कि एक वैल्यू आंसर होगा, इसमें जो है ये क्या प्राकृत संख्या है, प्लस का 6 नेचुरल नंबर है, -7 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं। तो यहां पर जो है, यहां पर आप लिखोगे चूंकि -7 प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। अतः प्रथम संख्या x बराबर क्या आएगा 6, तो द्वितीय संख्या क्या हो जाएगा, द्वितीय संख्या क्या लिए है, x धन 1, तो ये हो जाएगा x धन 1 बराबर क्या हो जाएगा 6 धन 1 बराबर आपका दूसरा जो संख्या है ये आ जाएगा 7, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे ऋण का जो 6 जो है वो क्या नहीं है, सॉरी ऋण का 7 क्या आपका प्राकृत संख्या नहीं है, तो उस संख्या को आप छोड़ दोगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू 6 और 1 जुड़ेगा तो धन का 7 आएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला देखो इसी में अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे ले लेता हूं, आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 24 है, सॉरी 20 है, यहाँ पे गुणनफल दिया है 20 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हल आपका चौथे नंबर का माना प्रथम प्राकृत संख्या इसको आप ले लो x, ठीक है। तो द्वितीय प्राकृत संख्या, दूसरा प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, क्रमागत है तो x धन 1, ठीक है। प्रश्नानुसार आपको क्या बोला, दोनों प्राकृत संख्याओं का क्या करना है जी, गुणनफल, दोनों प्राकृत संख्या क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा 20 आएगा, ये तो गुणा होगा तो कितना हो जाएगा x की घात 2 धन x बराबर ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि सॉल्व करना है, तो वैसे भी राइट साइड क्या चला गया आपका, अचर पर चला गया, तो यहाँ क्या करोगे, देखो दोनों तरफ क्या ऐड करोगे 1/2 जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर दोनों तरफ लिख दीजिए, यहाँ पे दोनों तरफ क्या करेंगे b/2 की घात 2, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 1 है, मतलब 1/2 की घात 2 जोड़ने पर, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x की घात 2 धन x धन आपका हो जाएगा 1/2 की घात 2 बराबर 20 धन ये हो जाएगा 1/2 की घात 2, तो ये आपका हो जाएगा x की घात 2 धन, फिर देखो यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, 2 का गुणा कर रहा हूँ और 2 से भाग दे रहा हूँ, ठीक है।
फिर धन 1/2 की घात 2 बराबर ये हो जाएगा 20 धन 1/4। ठीक है, इधर एक का 2 बार गुणा होगा 1, नीचे 2 बार गुणा होगा 4। ठीक है, अब देखिए इसको अब देखो यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं, इसका प्रयोग होगा a धन b की घात 2 बराबर a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। अब आप देख पा रहे हो इसमें जो है ये सेटअप हो गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, a की जगह आपको मिल रहा है एक x और b बराबर आपको मिल रहा है 1/2। ठीक है, ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये a की जगह आपका हो जाएगा x और धन 1/2 की घात 2 बराबर ये हो जाएगा 20। अब देखो इसको एड ही कर देता हूं डायरेक्ट, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक 4। यहाँ पर 1 है नीचे में, तो 4 बार तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80, 4 गुणा 20 होगा तो। ठीक है, अब धन ये क्या हो जाएगा आपका 1, तो x धन 1/2 बराबर वर्गमूल, इधर स्क्वायर जब उधर जाएगा तो वर्गमूल लग जाएगा, तो वर्गमूल लगेगा तो कितना हो जाएगा 8 और 1 81 बटा ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो x धन 1/2 बराबर ऋण 4, 81 किसका होता है 9 का, तो ऊपर आ जाएगा 9 और 4 किसका वर्गमूल सॉरी 4 किसका होता है 2 का, तो नीचे आ जाएगा 2, 9/2। अब क्या करिए, एक बार धन चिन्ह ले लीजिए, धन चिन्ह लेने पर एक बार जो है आप ऋण चिन्ह ले लीजिए, ऋण चिन्ह लेने पर ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x धन 1/2 बराबर ये हो जाएगा आपका धन वाला लोगे तो धन लिखने में जरूरत नहीं है, 9/2 ये आपका हो जाएगा x धन 1/2 बराबर ऋण 9/2। ठीक है, तो इधर आपका क्या हो जाएगा x बराबर 9/2, इधर जब ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा ऋण 1/2, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, दोनों का 2 आ जाएगा एलसीएम 9 - 1, तो x बराबर आपका हो जाएगा 8/2। सो x बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ पे 4। ये ठीक है, इसको सॉल्व करिए, तो x बराबर ऋण 9/2, जब उधर ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा ऋण 1/2, x बराबर दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा तो ऋण 9 ऋण 1। ठीक है, तो x बराबर आपका हो जाएगा ऋण 10/2। सो x बराबर आपको मिल जाएगा ऋण का 5। ये ठीक है, आप बताइए ये वाला लेंगे क्या, ऋण 5 होगा क्या जी। ठीक है, चूंकि प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, अतः प्रथम प्राकृत संख्या, ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा 4 और द्वितीय प्राकृत संख्या, ठीक है, x धन 1 माने क्या हो जाएगा 4 धन 1 बराबर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। देखिए आप अपने आंसर की वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो आंसर की वेरीफाई भी कर सकते हो, x की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, x ये क्या हो जाएगा x धन 1 कितना आ गया 4 और ये कितना हो गया 5 होगा ना, x का मान कितना निकाले 4, तो यहाँ पे पुट करो, ये 4 ये 5 दोनों को गुणा करो, 4 5 गुणा करो कितना आ जाएगा 20, 4 5 20 होता है ना, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है बिल्कुल सही है। इसमें भी आप वैल्यू को पुट करके देखो, आपका आंसर जो है वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, उतना आ जाएगा, तो इस तरह से जो है आपके प्रश्न बनेंगे। चलो लिखो इसको, 5 नहीं हुआ 5 जी, दो संख्याओं का योग 48 है। ठीक है, 48 तथा उनका गुणनफल 432 है, तो संख्याएं याद कीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब अधिकतर बच्चे क्या सोचेंगे, यहाँ पे दो संख्याओं का योग 48, तो पहले को x लेगा और दूसरे को y मानेगा वो। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, एक चर का द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर चर की संख्या कितनी होनी चाहिए 1, तो y नहीं लेंगे, x ही लेंगे। तो देखो ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले चूंकि दो दो क्या बोला है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याओं का योग 48 है। ठीक है, तो माना प्रथम संख्या जो है ये क्या है x है, तो द्वितीय संख्या क्या होगा,
तो आपका द्वितीय जो संख्या है ये आपका हो जाएगा 48 माइनस एक्स। कैसे सर? देखो इस बात को समझो, प्रथम संख्या धन द्वितीय संख्या करेंगे, करेंगे ना, बराबर कितना होगा 48। तो प्रथम संख्या x है तो x को राइट से ट्रांसफर कर दूंगा तो मेरा द्वितीय संख्या होगा ना। जैसे देखो ये मान के चलो यहाँ पे ये पहला संख्या है ना, और ये मेरा मान के चलो द्वितीय संख्या है, दोनों का योग कितना हो रहा है 48 हो रहा है। अब इसको मैंने क्या कर लिया, इसको मैंने x मान लिया, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगा, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको उधर ट्रांसफर करोगे ना, तो इसको जब इधर ट्रांसफर करोगे तो कितना आ जाएगा 48 माइनस एक्स हो जाएगा। आया समझे? देखो 1 + 2 है इज इक्वल टू 48, समझ में आ गया। अब देखो पहला संख्या को हमने क्या माना x, अब दूसरा संख्या अगर तुमको निकालना है तो उसको उधर लेके जाओगे तब दूसरा निकल जाएगा ना, ठीक है, क्या दिक्कत है? हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है आपको प्रश्नानुसार, यहाँ पर y क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम में कितना चर लेना है, ओनली एक चर लेना है, एक चर का द्विघात समीकरण है, इसलिए इसको ऐसे किया, ठीक है। अब प्रश्नानुसार आगे बोल रहा है जो गुणनफल होगा 432 होगा, ठीक है। तो आप पहली संख्या है x और दूसरी संख्या आपका 48 माइनस एक्स, दोनों को गुणनखंड जो है गुणनखंड जो है 432 है, तो ये आपका आ जाएगा 48 x का स्क्वायर, सॉरी 48 x माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 432, ठीक है। ये 48 x आएगा ना ये। अब देखिए ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा, इसको जो है हम ना उधर ट्रांसफर कर देते हैं इधर, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर करो ना ट्रांसफर, माइनस 48 एक्स और धन ये हो जाएगा 432 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये आपका वर्ग समीकरण बन गया। अब इसको किसी भी विधि सॉल्व कर लिए, चलिए इसको गुणनखंड विधि से कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो गुणनखंड विधि से करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 432 है, तो 432 को 2 नंबर में तोड़ो, ऐसे 2 नंबर में जिनको गुणा करो 432 आएगा। 36 गुणा 12 करके देखो, 36 गुणा 12 करोगे तो आपको मिलेगा 432, ठीक है। और देखो 36 में माइनस 36 में जब माइनस 12 कर दोगे, मतलब 36 में 12 ऐड कर दोगे तब ये आपको मिल जाएगा 48, ठीक है। 6 और 2 8 और 3 1 4, तो ये मिल जाएगा माइनस का 48, ठीक है। तो ये आपका टूटेगा x का स्क्वायर माइनस 36x और माइनस 12x प्लस ये हो जाएगा आपका 432 इक्वल क्या हो जाएगा ये 0, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब आगे जो है ये एक पेयर बनेगा, ये एक पेयर बनेगा, तो ये इसमें से x बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा x माइनस 36 और इधर हो जाएगा आपका माइनस का 12 निकालोगे इसमें से तो ये बचेगा x माइनस 36 बराबर 0, ठीक है। एक वैल्यू आपका हो जाएगा x माइनस 36 इधर और एक आपका गुणनखंड यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 12 बराबर ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो एक बार क्या करोगे x माइनस 36 को इक्वल 0 लेगो, एक बार आप x माइनस 12 को क्या करोगे इक्वल 0 लोगे, तो यहाँ से x बराबर आपको मिल जाएगा धन का 36 और एक बार x बराबर आपको मिल जाएगा धन का 12। अब बताइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको 2 प्रकार के आंसर मिलेंगे। देखिए पहला क्या होगा, उत्तर लिख रहा हूं ना, उत्तर यहाँ पे 2 उत्तर मिलेंगे। पहला देखिए, यदि आप क्या करेंगे, यदि प्रथम संख्या x बराबर 36 लेंगे तो द्वितीय संख्या क्या मिलेगा, यहाँ पे द्वितीय संख्या क्या मिलेगा आपको, द्वितीय संख्या मिल जाएगा आपको 48 माइनस एक्स बराबर क्या होगा 48 माइनस 36 बराबर आपको क्या मिल जाएगा 12। अगर पहला 36 लोगे तो दूसरा क्या मिलेगा 12। दूसरा देखो, यदि प्रथम संख्या x बराबर आप लेते हो 12, ये वाला आंसर, तो द्वितीय संख्या आपका हो जाएगा, तो द्वितीय संख्या, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 48 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 48 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 36। ये या तो ऊपर वाला आंसर ले सकते हो ये, या ये 2 आंसर आपको मिलेगा। अगर पहला 12 होगा तो दूसरा 36 और दूसरा 36 होगा तो पहला क्या होगा 12, ठीक है। तो ये 2 आंसर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है, यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक हो तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है।
शीर्ष लंब किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर, जो आप लोग लंब बोलते हो वही शीर्ष लंब है, ठीक है ना। तो देखिए इसको पहले लिखते हैं, ठीक है। हल आपको क्या है, यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। देखो एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, ऐसा रहता है समकोण त्रिभुज, जानते हो नहीं जानते हो जी? यहाँ पे 90 डिग्री का कोण रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, ये इसका क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया, ठीक है। तो उसको लिख देते हैं 165, ठीक है। और इसकी यूनिट भी दिया है मीटर स्क्वायर। ये इसका नीचे वाला क्या होता है जी? आधार है, और ये इसका क्या है? लंब है, ठीक है। ये इसी लंब को शीर्ष लंब बोलते हैं। तो आधार जो है बोल रहा है शीर्ष लंब की लंबाई आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है। अगर आधार को हम x लेंगे तो ये 7 ज्यादा हो जाएगा, x धन क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा शीर्ष लंब, ठीक है। इसी लंब का एक लंब को ही बोलते हैं शीर्ष लंब, ये ठीक है, याद रखेंगे यही शीर्ष लंब है। आया समझ में? तो देखिए, तो इसको शीर्ष लंब की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए माना समकोण त्रिभुज का आधार को हमने ले लिया x मीटर। यहाँ पे यूनिट जो है मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ जो है आप मीटर लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मी कर दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसका भी मीटर में होगा मात्रा, ठीक है। यहाँ भी लिख दे रहा हूँ ऐसा करके, ये मीटर, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आधार हो गया, तो शीर्ष लंब ये आपका हो जाएगा 1 धन 7 मीटर, 7 अधिक है बोल रहा है, ठीक है। और आपको क्या दिया है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये आपको दिया है 165 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वर्ग मीटर को मीटर स्क्वायर लिखते हैं ना, वर्ग मीटर उसको हम लोग मीटर स्क्वायर लिखते हैं, मीटर की घात 2, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी? सूत्र 1/2 लंब गुणा आधार, या आधार गुणा लंब, ठीक है। या आप लोग लंब गुणा क्या पढ़े हो, ऊंचाई पढ़े हो, आधार गुणा ऊंचाई एक ही बात है। शीर्ष लंब मतलब लंब, अब इसमें लंब आ गया, ऊंचाई क्या होगा, अगर ऊंचाई लेंगे तो यही क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं इसके आधार पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आधार गुणा ऊंचाई आपने पढ़ा, सही पढ़ा है, लेकिन इसके आधार पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लंब गुणा आधार कर दे रहा हूँ, ठीक है। या लिखोगे तो लिख सकते हो आधार गुणा ऊंचाई करके, कोई दिक्कत नहीं है, लंब ही क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आप लोग को? आगे चलते हैं। देखो तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या दिया है 165, और ये हो जाएगा 1/2, लंब क्या है यहाँ पर x धन 7, और आधार क्या है यहाँ पर x है। आगे ये आपका हो जाएगा 165 बराबर 1/2, देखो मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका देखो इतना को पहले कर लेते हैं, ये हो जाएगा x की घात 2 धन ये आपका हो जाएगा 7x, ठीक है। तो आगे आपका हो जाएगा 165 बराबर ये आपका हो जाएगा 1/2 x की घात 2 और धन, एक काम करते हैं ना, देखिए 1/2 को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 2 गुणा 165 हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा x² धन 7x, ठीक है जी। तो ये आपका हो जाएगा x² धन 7x बराबर 165 गुणा होगा तो 2 का 5 दूनी 10 हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 2 और 1 हो जाएगा 330। ये आपका बन गया वर्ग समीकरण। अब यहां से आप कोई भी विधि लगा सकते हैं, जैसे पूर्ण वर्ग लगाना है तो पूर्ण वर्ग भी लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर डायरेक्ट आप जो है गुणनखंड भी गुणनखंड करेंगे तो उसको इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। मैं पूर्ण वर्ग विधि से लगा रहा हूं, तो पूर्ण वर्ग विधि से क्या करेंगे यहाँ पर जी 7/2, ठीक है, 7/2 की घात 2 दोनों पक्षों में जोड़ने पर, पूर्ण वर्ग विधि से बना रहा हूं ना, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ये देख लीजिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x की घात 2 धन 7x धन 7 हो जाएगा 2 बराबर 330 धन 7/2 की घात
2 हो जाएगा, और यहाँ पे मैं घात लगाना भूल गया हूँ, लगा दे रहा हूँ ये। ठीक है, तो आगे देखो, ये आपका हो जाएगा x की घात 2 धन, इसको जब सेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 बटा 1 बटा ये जो हो जाएगा आपका 7 बटा 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा x धन 7 बटा 2 की घात 2 बराबर ये आपका हो जाएगा 330 धन 7 सत्ते 49 बटा ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब यहां से यहां पर क्या फार्मूला लगेगा, यहां पे आपका लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा आपका b की घात 2। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे a की जगह क्या है, x है, और b की जगह क्या है आपका 7 बटा 2, 2 की घात 2 बराबर इधर आपका हो जाएगा 330 धन, अच्छा जोड़ देते हैं हम डायरेक्ट, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, और इसके साथ 4 का गुणा हो जाएगा तो शून्य 4 तिया 12 की 2 हासिला 1, 4 तिया 12 1 हो जाएगा 13, और धन इधर आपका हो गया 49। ठीक है, तो आगे आपका हो जाएगा x धन 7 बटा 2 की घात 2 बराबर ये जुड़ेगा तो ये आपका हो जाएगा 9 6, ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा बटा 4। ठीक है, x धन 7 बटा 2, 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका धन ऋण वर्गमूल 13 बटा 69 बटा ये हो जाएगा 4। ठीक है, 1369 किसका वर्गमूल होता है जी, 1369 किसका वर्गमूल होगा, अरे वर्गमूल 1369 यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ना, वर्गमूल 1369 एक बार ऊपर लग जाएगा, एक बार वर्गमूल हो जाएगा 4, इसको आगे सॉल्व करोगे तो x धन 7 बटा 2, 1369 किसका होगा, ठीक है 1369 किसका होगा आपका, 1369 किसका होगा, तो यहाँ पे 3 4 चौक हो जाएगा 3 3 तिया 9। ठीक है, तो ये आपका बच जाएगा कितना बच जाएगा 4, ये हो जाएगा ये 3 3 तिया 6, और ये आपका हो जाएगा 6 किस में आएगा, 9 किस में आएगा 3 में आएगा। ठीक है, तो 3 तिया 9 और 6 तिया 18 हो जाएगा, और किस में आएगा 9 ने 81 7 सत्ते 49 7 में आएगा, तो 7 सत्ते 49, और ये हो गया आपका 4, और 7 निया 6 सत्ते 42, 7 या 42 हो जाएगा, और 42 में जब आप 4 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 46, तो ये जो है 37 का होगा 37 का। ठीक है, किसका होगा, ये ऊपर जो है आपका हो जाएगा 37 37 का ये, और नीचे जो होगा आपका 2 हो जाएगा। मैंने कैसे निकाला जा रहा हूँ ना, भाग विधि है वो। ठीक है, भाग विधि से मैंने उसको चेक किया, तो ये आपका हो जाएगा x धन 7 बटा 2 बराबर, अब यहां से जो प्लस माइनस करो डायरेक्ट, ये तो हो गया प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार प्लस चिन्ह ले लो, प्लस चिन्ह लेने पर, और एक बार जो है इधर आप क्या करो ऋण चिन्ह ले लो, ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, ये तो धन चिन्ह लोगे तो ये हो जाएगा x धन 7 बटा 2 बराबर 37 बटा 2, और इधर जो हो जाएगा x धन 7 बटा 2 बराबर 37 बटा 2, ये ऋण वाला ना, ऋण 37 बटा 2, तो ये हो जाएगा x बराबर 37 बटा 2, इधर जाएगा तो ऋण 7 बटा 2, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा बटा 2, और ये हो जाएगा 37 माइनस 7, तो x बराबर आपका हो जाएगा 30 बटा 2, तो x बराबर आपका हो जाएगा 15। कैसे होगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा आपका 15। इधर देखिए x बराबर ये हो जाएगा माइनस 37 बटा 2, और इधर से जब उधर जाएगा तो ये माइनस 7 बटा 2, x बराबर दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, और माइनस 37 माइनस का 7। ठीक है, तो x बराबर आपका हो जाएगा ऊपर का ऋण 30 बटा 2, ये कटेगा 2 एकम 2 एकम, यार सॉरी यार जुड़ जाएगा, सॉरी 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 जुड़ जाएगा ना, माइनस माइनस है तो। ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस में आएगा 7, ये हो जाएगा 4। ठीक है, और हासिल 1, तो ये हो जाएगा 44, तो 44 बटा आपका हो जाएगा 2, सो x बराबर आपको हो जाएगा माइनस 22। अब बताइए मुझे ये माइनस वाला होगा क्या, एक्चुअल में हम आधार और लंब क्या है जी, आधार और लंब क्या है, लंबाई को मेजर करते हैं, किसमें किसको मेजर कर रहे हैं, आधार और लंब क्या है, लंबाई है, लेंथ है, तो क्या लंबाई ऋणात्मक होता है,
नहीं, तो चूंकि चूंकि लंबाई ऋणात्मक ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। अतः 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 शीर्षलंब की लंबाई, या यहां पे लिख देते हैं अतः समकोण त्रिभुज का आधार, आधार क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा प्लस का 15, तो समकोण त्रिभुज का शीर्षलंब की लंबाई, ठीक है, शीर्षलंब की लंबाई x क्या लिए, x धन 7 बराबर आपका क्या हो जाएगा, x धन 7, x धन 7 बराबर आपका हो जाएगा, x की वैल्यू है 15 धन 7, तो बराबर कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22, ये हो जाएगा 22 मीटर, ठीक है। इसका भी यूनिट लिख दीजिएगा 22 मीटर, दोनों का यूनिट जो है मीटर मीटर होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर यूनिट जो है मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है, क्यारी की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आयताकार, आयत आप लोगों ने देखा है ना, ये इस टाइप का समझो, आपका एक क्या है, आयताकार एक क्यारी है ये, ठीक है। अब इसमें कुछ वैल्यू दिया नहीं है, तो इसमें क्या होता है, ये जो होता है आपका लंबाई होता है, और ये जो होता है आपका ब्रीथ मतलब चौड़ाई होता है, चौड़ाई नहीं जी, लंबाई ये हो जाएगा, सॉरी उल्टा उल्टा बता दिया, चौड़ाई जो हो जाएगा ये हो जाएगा, लंबा ऊपर ऐसे और ये इधर चौड़ा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया, सबसे पहले जो है आयताकार आयताकार क्यारी का परिमाप, परिमाप जो है ये आपको दिया है 76 मीटर, यहाँ पे भी यूनिट दिया हुआ है, और दूसरा आपको दिया है आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर 357, ये जो है मीटर स्क्वायर होगा, ये इसका यूनिट, हाँ, तो मीटर की घात 2, एम करके इसकी घात 2 लगा दिया, मतलब इसका मतलब होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको इसका क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई निकालना है इस क्यारी की, ठीक है ना। ये क्यारी है, क्यारी मतलब जानते हो ना, हाँ। तो माना क्यारी की लंबाई, इसकी लंबाई जो है इसको मान लीजिए एल बराबर मैंने ले लिया x मीटर, ठीक है। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे सर चौड़ाई y मान लेते हैं, हम y मान नहीं सकते, क्योंकि हम एक चर का द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक चर है, तो क्या होगा, आपको दो कंडीशन दिया हुआ है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी दो कंडीशन दिया था, यहाँ भी देखो दो कंडीशन दिया है, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2, एक परिमाप की बात कर रहा है, एक बार किसकी बात कर रहा है, क्षेत्रफल। जब उस टाइम प्रश्न देखे थे तो एक योग की बात कर रहा था, एक गुणा की बात कर रहा था, तो इस चैप्टर में आपको क्या करेगा, दो कंडीशन देगा, तो पहले कंडीशन से वैल्यू निकालेंगे और दूसरे कंडीशन से सॉल्व करेंगे, आया समझ में। तो इस वाले चैप्टर में पहले कंडीशन से वैल्यू निकलेगा, मतलब मान निकलेगा, और दूसरे कंडीशन से फिर सॉल्व करेंगे। तो पहला कंडीशन ले लीजिए यहाँ पे, चूंकि अब आयताकार है मतलब आयत है, ठीक है, तो आयत का क्षेत्र सॉरी परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है जी, 2 लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, धन क्या होता है, चौड़ाई, ये देखिए। तो आगे देखिए, 2 लंबाई को हमने क्या मान लिया x, तो धन यहां क्या हो जाएगा, चौड़ाई, ठीक है। तो परिमाप कितना दिया है आपका 76, अब देखिए 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 76/2 बराबर x धन आपका हो जाएगा चौड़ाई, तो इसको भाग दे दीजिए, तो यहां पर आपका आ जाएगा
क्यारी की चौड़ाई सीधा, क्यारी या आयताकार क्यारी की चौड़ाई, आयताकार आयताकार क्यारी की चौड़ाई। ठीक है, देखो तो ये हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा 2 तिया 2 अट्ठे। ठीक है, देखो ये जो है आपका 38 आ जाएगा। अब x को इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, देखो जी ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 38 आएगा। अब ये चौड़ाई निकाल रहा हूं तो x को इधर लाऊंगा ना तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई। ये क्षेत्रफल कितना दिया है, 357, और लंबाई क्या लिए हो, x, और चौड़ाई क्या निकल गया है, 38 माइनस x। तो ये आगे आपका हो जाएगा 357 बराबर 38x ऋण x की घात 2। ठीक है, इसको जो है इधर ले आइए तो ये आपका हो जाएगा x की घात 2 धन, धन नहीं होगा ये ऋण हो जाएगा, ऋण का 38x और धन का 357, ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसको दो तरीका है सॉल्व करने का, पूर्ण वर्ग लगा लीजिए या तो गुणनखंड लगा लीजिए। ठीक है, कौन सी विधि लगा दो, पूर्ण वर्ग ही लगाओ, गुणनखंड लगा दो, पूर्ण वर्ग विधि से ना, तो पूर्ण वर्ग विधि से लगाओगे तो इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा अचर पद को, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 38x बराबर ये हो जाएगा माइनस 357, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर 38/2 जो है दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ये दोनों पक्षों में जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 38x धन 38/2 की घात 2 बराबर माइनस 357। ठीक है, मेरे पास काफी स्पेस है, मैं इधर ले लेता हूं बाकी को। देखो तो ये आपका हो जाएगा, इसको जो है सेटअप कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा 38/2 एक्स धन 38/2 की घात 2 बराबर, ठीक है, 38 का गुणा 2 बार करो कितना होगा, माइनस 357 गुणा, गुणा नहीं होगा जी, धन होगा। 38 का कितना आएगा, 38 गुणा 38 करो, 8 8 64 की 4 6, 8 या 24, 8 या 24 की 4 3 3 या 9 9 2 आपका हो जाएगा 11 4 8 3 1 1384। 8 एकम 8 8 8 64 की 4, अच्छा अच्छा थोड़ी गलती हो गई, 8 8 64 की 4, ये 6 आएगा, 8 या 24, अच्छा 6 ये लिखने यहाँ में भूल गया, 6 ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये आपका 4 और ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, माने 1444 आ गया। इतना आ रहा है आप लोग का भी, इतना आ रहा है ना, या एक काम करो ना यार, इतना ज्यादा देखो तीन तूफान कर रहे हैं, एक चीज देखो, इसको कटा देते हैं ना, इसको इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने क्या जरूरत है, 38/2 कटेगा ना, 38/2 कटेगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, 38/2 कटेगा तो इसको भी इधर छोटा कर देते हैं, इधर भी अपने को सॉल्व करना इजी पड़ेगा, इधर भी अपने को छोटा कर देते हैं, इधर भी अपने को छोटा कर देते हैं। तो ये देखो 38 को जो है, 38 को इधर छोटा कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 38/2 की घात 2। तो ये जो है इसको जब छोटा करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, कटेगा तो कितना आ जाएगा जी, ये 2 एकम और 2 या 18, ये 19 की घात 2, दोनों पक्षों में 19 की घात जोड़ दो, ये इजी कर दो इसको, आपको भी इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। 19 की घात कितना हो जाएगा, ये 2। ठीक है, तो आगे आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी कर दो 19, 19 की घात 2, ये हो जाएगा आपको 19 घात कितना होता है, 19 का डबल करो 396, ये ठीक है। अब देखो ये भी
अच्छा, तो इसको जो है ये जब सेटअप होगा तो ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी ना, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू ये आपका 19 हो जाएगा और एक्स ऐसे लिखाएगा, ये ऐसा 38 को देखो, 38 को लिख सकते हैं ना 2 गुणा 19, 38 को लिख सकते हैं 2 गुणा 19, तो ये जो होगा 2 गुणा 19 एक्स हो गया। अब ये इधर ट्रांसफर हो गया। अब देखो ये यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पे आपका सूत्र लगेगा ए माइनस वाला ना, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए की जगह क्या है, ए की जगह क्या है बताइए, ए की जगह पे x हो जाएगा और बी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 19। ठीक है, ये तो आगे देखो, आगे हो जाएगा x ऋण 19 की घात 2 बराबर, इसको देखो कैलकुलेट करो तो 396 में, ठीक है 396 में घटेगा आपका 357, तो 16 में से 7 गया तो कितना बच गया, तो आपका बच गया 6 और 3 9 बच गया। ठीक है, और इसमें गया 9 में से 5 कितना बच गया 3 और ये हो जाएगा कट, तो इधर आपका बच जाएगा 39। ठीक है, तो x माइनस 19 बराबर इधर जो है आपका लग जाएगा वर्गमूल 39, और वर्गमूल 39 को कैसे ब्रेक करेंगे, ये बताओ 19 को गुणा करो तो 19 का 19 का गुणा करो 19 का, थोड़ा डाउट हो रहा है ये जो होगा आपका 361 होगा, 9 ने 81 आएगा ना, हाँ 19 का 9 ने 81 आ जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है थोड़ी सी। ठीक है, ये जो है आपका 4 आएगा और ये जो होगा आपका 4 होगा, ये वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका x माइनस 19 बराबर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, धन ऋण 2, ये। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे धन चिन्ह लेने पर, और एक बार जो होगा आपका ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो देखो धन चिन्ह जब लेंगे तो x माइनस 19 बराबर हो जाएगा 2, और इधर जो होगा x माइनस 19 बराबर ये हो जाएगा आपका ऋण का 2, सो x बराबर आपका हो जाएगा 2 माइनस 19, तो x बराबर हो जाएगा ऋण का 17। ठीक है, ये जब इधर जाएगा तो x बराबर ऋण 2 और ये जो हो जाएगा आपका धन का 19, तो x बराबर आपका आ जाएगा धन का 17। फिर गड़बड़ हो रहा है, ये धन हो जाएगा तो ये जो होगा आपका 21 हो जाएगा, कैलकुलेशन आज मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो आगे देखो, अतः देखो अतः पहला क्या करेंगे, यदि x बराबर 21 लेंगे, ठीक है ना, या ऐसा ले लो, यदि पहला क्या माने हैं लंबाई, ठीक है, यदि क्यारी की लंबाई x बराबर 21 लेंगे तो उसकी चौड़ाई क्या आएगा, चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई क्या हो जाएगा 38 माइनस एक्स, कितना आ जाएगा 38 माइनस 21 करो तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा ये 17। ठीक है, दूसरा यदि क्यारी की लंबाई को x बराबर अगर 17 लेते हैं, ठीक है, तो क्यारी का चौड़ाई जो है ये आपका आ जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 38 माइनस x बराबर 38 माइनस 17, ये आपका आ जाएगा 21। ठीक है, तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा या तो एक आंसर ये हो जाएगा, दोनों में से आप क्या कर सकते हो, कोई भी आंसर आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है प्रश्न नंबर 7 जो है आपका ऐसा बनेगा। ठीक है ना, आप जो है स्क्वायर को ध्यान से करिएगा, मेरे से मिस्टेक हो गया, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, गलती करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको लिखो फिर।